हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पटना से चलने वाली एक जो काफी इम्पोर्टेंट सीसी ट्रेन है वंदे भारत 8 कोच वाली, इसको रेलवे विस्तार करने जा रही है। इसके विस्तार के रिगार्डिंग एक जो बड़ा अपडेट है वो आज के डेट में निकल के सामने आ चुका है। साथ ही आज के दिन से मतलब कि 17 सितंबर 2025 शाम में 5:10 से राजधानी पटना से एक जो नई नियमित ट्रेन है वंदे भारत के रूप में चेयर कार वाली, इसकी भी शुरुआत फाइनली हो चुका है। और ये जो नई ट्रेन मिली है आज के डेट से पटना वासियों के लिए, इसका गाड़ी नंबर क्या रहने वाला है, टाइम टेबल की जानकारी, पूरे रूट की जानकारी, वहीं किराए की जानकारी, ये सारी चीजें भी रेलवे ने जारी कर दी है। और साथ ही पहले दिन ये जो नई नियमित ट्रेन शुरू हुई है वंदे भारत के रूप में राजधानी पटना से, इसको यात्रियों की तरफ से कैसे रिस्पांस देखने को मिले हैं, इन सभी चीजों की जानकारी भी रेलवे ने जारी कर दिया है। यानी कि आज 5:10 शाम से ये नई वंदे भारत गाड़ी शुरू हुई है, इसके बारे में। और साथ ही पटना से चलने वाली एक जो सीसी ट्रेन है वंदे भारत, इसके विस्तार के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। और कुल मिलाकर ये जो दोनों बड़े अपडेट है वो पूरे बिहार के रेल यात्रियों के ऊपर अपना असर दिखाएगा, जिसके बारे में सारी जो चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और बाकी इन दोनों बड़े अपडेट के बारे में जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिली आज से एक नई नियमित वंदे भारत एंड एक सीसी वंदे भारत के विस्तार के रिगार्डिंग इन दो बड़े अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार के लिए लगातार जो नई ट्रेनें हैं इनकी सौगातें दी जा रही है रेलवे नेटवर्क में। और हाल ही में कई जो नई ट्रेनें हैं अमृत भारत एंड वंदे भारत के रूप में, इनकी भी शुरुआत हुआ है पिछले कुछ महीनों के भीतर। और एक्चुअली नई ट्रेनों के अलावा पहले से चल रही जो ट्रेनें हैं बिहार आज के लिए खासकर वंदे भारत, इनके माध्यम से भी बड़ी से बड़ी संख्या में यात्रियों को कैसे सुविधा दिया जाए, इसके ऊपर भी रेलवे काम कर रही है। और इसी कड़ी में पटना से चलने वाली एक जो काफी इंपॉर्टेंट ट्रेन है सीसी वंदे भारत 8 कोच वाली, इसको भी विस्तार देने के ऊपर एक जो बड़ा अपडेट है वो भी निकल के सामने आ चुका है। साथ ही नई वंदे भारत के रूप में आज बिहार वासियों के लिए एक और जो नई नियमित ट्रेन है, इसकी शुरुआत रेलवे ने कर दिया है। शाम में 5:10 पर ये गाड़ी सक्सेसफुली रवाना की जा चुकी है पटना से। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपनी नई ट्रेन से, जिसकी शुरुआत आज के डेट से बिहार के लिए हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले गाड़ी के लिए रूट की। तो एक्चुअली आज यानी कि 17 सितंबर 2025 से बिहार को मिली ये जो नई अस्थायी ट्रेन है वंदे भारत के रूप में, चेयर कार के रूप में, इसका संचालन रेलवे करने वाली है पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन से सहरसा एंड पूर्णिया के रास्ते जोगबनी के लिए, यानी कि सीमांचल के लिए। फाइनली इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे ने नियमित तौर पर शुरू कर दिया है। बाकी आज शाम में 5:10 पर ये गाड़ी पहली बार नियमित तौर पर रवाना की जा चुकी है जोगबनी के लिए। वहीं बात करूँ इस गाड़ी की, इसके बाद हम जानने वाले हैं पटना से चलने वाली एक वंदे भारत के विस्तार के बारे में। लेकिन फिलहाल बात करूं हमारी जोगबनी के लिए इस नई वंदे भारत की, तो एक्चुअली पटना को तिरहुत, मिथिलांचल एंड सीमांचल से जोड़ने वाली ये जो ट्रेन है, इसकी शुरुआत फाइनली आज से रेलवे ने कर दिया है आम यात्रियों के लिए। बाकी पटना के दानापुर से जोगबनी तक यात्रा करवाने वाली ये जो नई ट्रेन है, इसका पूर्व मध्य रेलवे ठीक से प्रचार नहीं कर पाया है। और यही रीजन है कि पहले दिन ट्रेन लगभग खाली गई है। बाकी वंदे भारत के चेयर कार में 419 सीटें हैं, जिनमें से 17 सितंबर को सुबह में 7:25 तक मात्र जो 61 सीटें हैं उनकी ही बुकिंग हो पाई है। और इसी तरह एग्जीक्यूटिव क्लास की बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव क्लास की 40 में से केवल जो 6 सीटें हैं उसकी बुकिंग हो पाई है। बाकी किराए की बात की जाए कि इस गाड़ी में सवार होने के लिए रेलवे कितना चार्ज करने वाली है और क्या वजह है कि रेलवे पहले दिन खाली के मुताबिक रवाना की गई है। तो एक्चुअली दानापुर से जोगबनी का जो चेयर कार का टिकट है वो है 1310 रुपए, जिसमें 308 रुपए कैटरिंग चार्ज शामिल किया गया है। बाकी दानापुर से जोगबनी वाली ये जो ट्रेन है वंदे भारत, इस सप्ताह में मंगलवार को छोड़कर सभी 6 दिन चलेगी। बाकी जोगबनी से ये जो ट्रेन है तो गुरुवार मीन्स 18 सितंबर को शुरू हो जाएगी पहली बार। बाकी बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन ट्रेन जोगबनी से चलने वाली है। बाकी जोगबनी से दानापुर लाने वाली वंदे भारत कल मतलब की 18 सितंबर से खुलेगी, लेकिन और उधर से यात्रा का जो टिकट है वो 1145 रुपए है, जिसमें 142 रुपए कैटरिंग चार्ज शामिल किया गया है। बाकी अब हम जान लेते हैं गाड़ी के टाइम टेबल के बारे में, क्योंकि आने वाले समय में अगर आपकी भी यात्रा इस नई ट्रेन में होने वाली है दानापुर से जोगबनी, पूर्णिया, सहरसा ऐसे शहरों के लिए, या फिर सीमांचल से राजधानी पटना आने के लिए, तो इस गाड़ी का टाइम टेबल जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम जानने वाले हैं एक वंदे भारत के विस्तार के बारे में। लेकिन मैं फिलहाल बात करूँ गाड़ी के टाइम टेबल की, तो एक्चुअली दानापुर से जोगबनी एंड जोगबनी से दानापुर वाली ये जो नई ट्रेन है वंदे भारत, इसका ट्रेन नंबर जारी किया गया है 26301 एंड 26302 एंड इसी नंबर के साथ ही जो ट्रेन है वो सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है। बाकी दानापुर से जोगबनी वाली जो ट्रेन है वंदे भारत, जिसका ट्रेन नंबर दिया गया है 26302, ये गाड़ी एक्चुअली दानापुर से शाम में 5:10 पर छूटेगी, जैसे की आज गाड़ी रवाना की गई है। और इसी तरह सप्ताह में 6 दिन गाड़ी 5:10 पर दानापुर से खुलकर शाम में 6:05 पर हाजीपुर, शाम में 6:50 पर मुजफ्फरपुर जंक्शन,
शाम में 7:43 पर समस्तीपुर, रात में 8:23 पर हसनपुर रोड, रात में 8:38 पर सलौना, रात में 9 बजे खगड़िया, रात में 9:55 पर सहरसा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए रात में 10:23 पर दौरम मधेपुरा। इसके बाद रात में 11 बजे बनमकी, रात में 11:40 पर पूर्णिया के बाद अगली तारीख यानी कि अगले दिन में रात में 12:18 पर अररिया कोट, रात में 12:48 पर फॉरबिसगंज पर रुकते हुए ये गाड़ी रात में 1:20 पर फाइनली जोगबनी पहुंच जाएगी। बाकी जोगबनी से ट्रेन नंबर 26301 बनकर ये गाड़ी 18 सितंबर से अपनी यात्रा की शुरुआत करेगी नियमित तौर पर। और ये गाड़ी जोगबनी से एक्चुअली सुबह में 3:25 पर छूटेगी, जो कि 3:35 पर फारबिसगंज, 4 बजे सुबह में अररिया कोट पहुंचेगी, शाम में 4:50 पर पूर्णिया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 5:26 पर बनमकी, इसके बाद 5:53 पर दौरम मधेपुरा, सुबह के 6:20 पर सहरसा, 7:13 पर खगड़िया, 7:33 पर सलौना। इसके अलावा 7:48 सुबह में हसनपुर रोड, सुबह में 8:23 पर समस्तीपुर, सुबह के 9 बजे मुजफ्फरपुर, 9:45 पर हाजीपुर रुकते हुए ये गाड़ी सुबह में 11:30 बजे दानापुर पहुंच जाएगी। और इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए इस गाड़ी का नियमित संचालन आपको देखने को मिलेगा। और नियमित संचालन की शुरुआत दानापुर से ऑलरेडी आज यानी कि 17 सितंबर से हो गया है, और जोगबनी से कल यानी कि 18 सितंबर से इस गाड़ी की नियमित सेवाएं शुरू की जाएगी। लेकिन यहाँ पर पहले दिन गाड़ी को अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिली है। इसके अलावा हम बात करें वंदे भारत के विस्तार के बारे में कि आखिर पटना से चलने वाली किस वंदे भारत गाड़ी का जो विस्तार है वो रेलवे करने वाली है, जिसको लेकर अपडेट मिले हैं। तो एक्चुअली मुजफ्फरपुर होकर पाटलिपुत्र से नरकटियागंज के रास्ते गोरखपुर तक चलने वाली हमारी जो ट्रेन है वंदे भारत, जिसका शुरुआत हुआ था जून के महीने में 20 जून को, इसका विस्तार रेलवे करने वाली है। वही बात करेंगे इस विस्तार की कि आखिर इस गाड़ी का जो रूट है वो रेलवे कहाँ तक बढ़ाने वाली है और क्या रीजन है कि इस गाड़ी को विस्तार देने का काम रेलवे कर रही है। तो एक्चुअली मुजफ्फरपुर होकर चलने वाली जो पहली ट्रेन है वंदे भारत, इसका जल्दी ही गोरखपुर से आगे बढ़ाते हुए अयोध्या धाम तक रेलवे विस्तार करने वाली है। और इस योजना के ऊपर रेलवे ने काम शुरू कर दिया है। बाकी रेलवे बोर्ड इसके लिए गोरखपुर से अयोध्या धाम के साथ पूरे परिचालन सेक्शन का जो बोर्ड फिजिबिलिटी सर्वे है उसको करा रही है। बाकी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि इसका विस्तार गोरखपुर से अयोध्या तक किया जाए या फिर नहीं। लेकिन इसके खाली सीटों को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी का विस्तार अब लगभग तय हो चुका है, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच में अपने पूरे सीटों को भरने में फेलियर साबित हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए एंड एक्चुअली ऑक्यूपेंसी रेट को बढ़ाने के लिए इस गाड़ी को अयोध्या धाम से जोड़ने के ऊपर रेलवे ने प्लान तैयार किया है। और ये मांग कहीं न कहीं शुरू से ही की जा रही है। जब से ये गाड़ी लॉन्च की गई है तब से ही बड़ी संख्या में यात्री एंड जो परामर्शदात्री समिति है इनके तरफ से भी भारी मांग देखने को मिल रही है कि इस गाड़ी को गोरखपुर से आगे बढ़ाते हुए अयोध्या धाम से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ पर चंपारण के साथ राजधानी पटना का जो जुड़ाव है वो सीधे ही अयोध्या धाम के साथ हो जाए। जिसको ध्यान में रखते हुए एक जो नई ट्रेन है वंदे भारत, इसको भी शुरू करने का योजना तैयार किया गया था, जो कि नरकटियागंज होकर पटना से अयोध्या कैंट के लिए शुरू होने वाली थी। लेकिन अब एक नई वंदे भारत की जगह पर चल रही ये जो ट्रेन है वंदे भारत, जो कि नरकटियागंज होकर चलती है सप्ताह में शनिवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन, इसके ही रूट को गोरखपुर से आगे बढ़ाते हुए अयोध्या धाम तक करने का प्लान तैयार किया गया है, जिसको लेकर अभी सर्वे का काम जारी है। फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट है वो आने के बाद इसको लेकर जो फाइनल डिसीजन है उसको जारी करने का काम किया जाएगा। यानी कि पाटलिपुत्र से गोरखपुर वाली जो ट्रेन है इसका रूट हमें विस्तारित होता हुआ दिख सकता है आने वाले समय में। बाकी इसका जो रूट है उसको विस्तार करना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आपको जो थॉट है, आपको जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी यही थी आज की डेट से बिहार को मिली एक नई नियमित वंदे भारत एंड साथ में पाटलिपुत्र जीके भी वंदे भारत के विस्तार के रिगार्डिंग, यानी कि कुल मिलाकर ये 2 बड़ी अपडेट जिनको आपने यहाँ तक देख लिया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।